भवन निर्माण विभाग ने बीते 30 मई को राबड़ी देवी को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर राबड़ी आवास को खाली करने का निर्देश दिया था। मोहलत अब पूरी हो गई है। बीते कुछ दिनों से यहां से काफी सामान कौटिल्य नगर के आवास में शिफ्ट किया गया है, लेकिन अब तक 10 सर्कुलर रोड आवास खाली नहीं किया गया है। देखिए खास रिपोर्ट। 10 सर्कुलर रोड बंगला यानी राबड़ी आवास को खाली कराने की मोहलत खत्म हो गई है। ये तारीख आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं, इस पर सबकी नजरें हैं। राज्य सरकार ने 10 सर्कुलर रोड खाली करने का निर्देश राबड़ी देवी को दिया था और उन्हें हार्डिंग रोड में मकान भी आवंटित कर दिया, लेकिन राबड़ी देवी ने उस मकान में जाने से इनकार कर दिया। और जिस दिन खाली करने का निर्देश दिया गया था, नोटिस दिया गया था, 15 दिन के अंदर में कहा गया था कि आप खाली कर दें। आज उस अल्टीमेटम का अंतिम दिन है। हम इस समय मौजूद हैं पटना के लालू आवास पे, राबड़ी आवास पे, जहां कार्यकर्ताओं का जमावड़ा आज भी है और आज भी कार्यकर्ता यहां सुरक्षा में लगे हैं। एक सवाल यह है कि राज्य सरकार ने कहा था कि 15 दिनों के अंदर इस मकान, आज अंतिम दिन है। हालांकि लालू परिवार ने कह दिया कि मकान खाली करें, तो आप लोग यहाँ भी सुरक्षा करेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ भी सुरक्षा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी का हम लोग निरंतर 24 घंटा, आज 10वां दिन हो रहा है, 24 घंटा यहाँ पटना जिला राष्ट्रीय जनता दल कमेटी जो है रोस्टर बना करके प्रखंडवार हम लोग जो है कार्यक्रम 24 घंटा सुरक्षा प्रहरी के रूप जाएंगे, खाली करके वहाँ भी जाइएगा। हाँ, पार्टी का जो निर्देश होगा, जो हमारा संगठन, हम पटना जिला अध्यक्ष हैं दीनानाथ सिंह यादव, जो पार्टी का निर्देश होगा उसके अनुकूल कमेटी हमारा जो है से वहाँ पर सुरक्षा प्रहरी के रूप में अपना काम करेगा। तो भवन निर्माण विभाग और राज्य सरकार का वो जो नोटिस था, उस नोटिस का आज अंतिम दिन है। क्या इस नोटिस पर आगे अब राज्य सरकार कह सकती है, जिला प्रशासन जो है क्या करेगी? क्योंकि लालू परिवार ने मकान खाली करने का पहले ही एक बड़ा बयान दे दिया कि मकान खाली कर दे, तो देखना है कि अब आगे इस पूरे मामले में क्या डेवलपमेंट हो पाता है। नोटिस थमाया जा चुका है। 10 नंबर सर्कुलर रोड, चाहे आपका तहखाना है या नहीं है, तिजोरी है या नहीं है, उसके अंदर में क्या है, उसकी मिट्टी के अंदर क्या है, यह आपका सवाल हो सकता है, आपको चिंता हो सकती है, लेकिन सरकार कानून का पालन कराएगी। कानून केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। बिहार में एनडीए सरकार की नीति स्पष्ट है कि सरकारी संपत्ति पर नियम सभी के लिए समान है। यदि स्वयं लालू परिवार ने आवास खाली करने की बात कही है तो उन्हें अपने वचन का सम्मान करना चाहिए। भाजपा मानती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और बिहार में व्यवस्था, पारदर्शिता तथा जवाबदेही के सिद्धांतों के अनुसार ही सभी निर्णय लिए जाएंगे। वर्षों तक सत्ता को निजी संपत्ति समझने वालों को अब यह समझना होगा कि बिहार बदल चुका है। सरकारी आवास जनता की संपत्ति है, किसी परिवार की जागीर नहीं। भ्रष्टाचार को रोकने की दिशा में रिशु श्री जैसे टेंडर माफिया के माध्यम से जिस तरह से बिहार में सिस्टम कोलैप्स कर गया है और सिस्टम कहीं ना कहीं टेंडर माफिया के माध्यम से चल रहा था, उसके संबंध में मीडिया के द्वारा कोई सवाल नहीं किया जाता है। मीडिया के द्वारा इस संबंध में कोई बातें नहीं की जाती है। घूम फिर करके आवास और सुरक्षा का मामला, जबकि ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक स्तर का मामला है और इसमें जिनको आवास आवंटित है और प्रशासन के स्तर से जो मामले चल रहे हैं, इस पर दोनों पक्षों के बीच का मामला है। ये पब्लिक डोमेन का मामला नहीं है। बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है, जब से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, इनके पास कोई भी नया काम करने को नहीं है। ये आते हैं ये कह के कि हम जनता में रोजगार देंगे, हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाएंगे, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लाएंगे। ये सब तो करने की इनमें कुव्वत है नहीं। सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसका घर खाली कराओ तो उनका घर खाली कराओ। ये जो लालू जी और राबड़ी जी का घर खाली कराने का जो मसला है, ये और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने वाला मसला है। 2005 से 6 में मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास आवंटित किया गया। 2019 में पटना हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी बंगला देने की व्यवस्था को अमान्य ठहराया। 25 नवंबर 2025 को भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड छोड़ने के लिए नोटिस दिया। 27 मई 2026 को 10 सर्कुलर रोड बंगला पशुपालन मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया गया। 2 दिन बाद 29 मई 2026 को राबड़ी देवी को भवन निर्माण विभाग ने नया नोटिस जारी किया। इसके बाद 30 मई को पटना प्रशासन ने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। वहीं राबड़ी देवी ने ऐलान कर दिया कि वे बंगला
नहीं छोड़ेंगे। 3 जून को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकारी आवास किसी की पैतृक संपत्ति नहीं होता। 15 जून को प्रशासन के अल्टीमेटम की अवधि पूरी हो गई। अब देखना है इस मामले में राबड़ी देवी क्या करेंगी। इसके साथ साथ ये भी देखना होगा कि भवन निर्माण विभाग क्या करता है।